जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने और याद करने की एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अगर आप यह ट्रिक समझ गए तो पेपर में आप लिख दोगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। और अगर अभी तक आपको याद नहीं है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तो मैं जैसे बता दूंगा वैसे करोगे, पूरा अच्छे से आपको मात्र 2 मिनट में याद हो जाएगा पूरा जीवन परिचय। बस जो चीज बताऊंगा सिर्फ उसको देखते चलना, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं याद था वो वैसे ही याद किए थे, तैयार किए थे, लगभग से आधे घंटे में उन्होंने सब जीवन परिचय याद कर लिए थे। तो इस बार भी मैं बता दे रहा हूं सभी जीवन परिचय, जैसे मैं कि आपको बता दिया हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, तुलसीदास, सूरदास, सब के मैं जीवन परिचय बता चुका हूं। जयशंकर प्रसाद का बच रहा है तो ये मैं बता देता हूं आपको, पूरा अच्छे से समझ लो। आइए देखते हैं। देखो यहां पर आपके पास जो आपके हथियार हैं, काली और नीली पेन, ये दोनों आपके साथ रहने चाहिए। अब देखो भाई इसके बाद क्या करना, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। जब बोर्ड की कॉपी रहेगी ऐसे करना, काली पेन से आपको लिख देना ऊपर जयशंकर प्रसाद, और यहां पर आ जाना है इस साइड में। यहां पर लिखोगे इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और उससे भी पहले आपको ये जो पेन है, पेन या फिर स्केल ले लेना, उससे ऐसे लाइन खींच लेना, इस तरफ ऐसे लाइन खींच लिए। अब यहां से जो जो मेन पॉइंट है, जैसे कि इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। जो मेन पॉइंट्स जैसे जन्म हो गया, शिक्षा, जन्म स्थान हो गया, मृत्यु हो गया, पिता का नाम हो गया, रचनाएं हो गई, ये सब। जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में इनका, तो ये हम लिख देते हैं 1889 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद डायरेक्ट मृत्यु नहीं लिखना है, फिर लिखना है जन्म स्थान, जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म स्थान है काशी। क्या है? काशी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर इनके पिता का नाम लिखते हैं, यहां डालेंगे पिता। जयशंकर प्रसाद के पिता क्या नाम था? देवी प्रसाद नाम था, तो ऐसे लिखो श्री देवी प्रसाद, श्री देवी प्रसाद। फिर अब इसके बाद पिता का हो गया, अब लिख देते हैं यहां पर इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा कहां तक हुई है, तो शिक्षा इनकी कहां तक हुई थी? 8वीं तक ही शिक्षा हुई थी, तो वो भी हम यहां पर लिख देते हैं 8वीं तक। अब उसके बाद अगर आपको और भी चीजें पता है, जैसे ये भी हो गया, शिक्षा भी हो गया, जन्म स्थान हो गया, ये सब चीजें, तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं मृत्यु। मतलब जो जो मेन पॉइंट है बस वही चीजें लिखनी है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी हुई थी 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी। फिर आता है हमारे रचनाएं। देखो इनकी जो मेन रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं? बहुत सारी रचनाएं आपको याद करनी पड़े, जैसे स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है, विशाखा है, ध्रुव स्वामिनी कामना, और एक घूंट, आंसू, कामायनी, रावती, झरना लहर, बहुत सारे हैं, कंकाल, इंतजार। तो हम यहाँ पर 2-4 लिख देते हैं, जैसे लिख दो स्कंद गुप्त, ठीक, ये लिख दिए। फिर लिख दो कंकाल, कामायनी और इरावती। जब यहां पर 4 ऐसे रचनाएं लिखती है। अब जो इतनी चीज है, सिर्फ इतना याद करना है। मैं पूरा उसका निचोड़ लिख दिया हूं जीवन परिचय का, सिर्फ इतना याद करना है, इसी से आपका सब कुछ हो जाएगा। बस इतना तैयार करने में 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इतना आप तैयार कर लोगे। देखो जन्म 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी में, और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद था, शिक्षा इनकी 8वीं तक हुई है, मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई, रचनाएं ऐसे ऐसे देख के आप कर सकते हो। अब इसके बाद आपको आना है ऊपर, मतलब यहां नीचे साइड में, यहां पर क्या लिखोगे? जीवन परिचय। अब ये ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे और सोचेंगे हमको पूरा नंबर मिल जाएगा। भाई नंबर नहीं मिलेगा, नीचे आपको आना है, यहां पे लिखो जीवन परिचय, लिखते हैं जीवन परिचय, जीवन परिचय लिख दिए। अब इसको ऐसे कर देते हैं।
अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जीवन परिचय इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद इन्हीं का जीवन परिचय ऐसे लिखना है जो कि कहानी के तरीके से आप 5 मिनट पढ़ लोगे, 10 मिनट आपको याद हो जाएगा, उसकी कहानी याद हो जाएगी। और ये जो मेन जो चीजें हैं मैं आपको ऊपर याद ही करा दी हूं। तो अब क्या करना, दोनों मिलाकर लिखना है। और जो ये चीजें हैं इसको काली पेन से लिखना है, ताकि एग्जामिनर को देखते ही उसके दिमाग में डायरेक्ट आ जाए कि यह कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तभी वह बहुत अच्छे से एकदम लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। तो यहां पर लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था ना। तो देखो काशी जो है काली पेन से लिखना है ऐसे, काशी में। काशी में किस सन में हुआ था? तो लिखो सन 1889 ईस्वी में। सन 1889 ईस्वी में हुआ था, सन इतने में हुआ था। अब देखो फिर लिखेंगे इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। तो यहां लिख दो देवी प्रसाद था। अब जैसे इनकी शिक्षा तो लिख दो, इनके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कि इनकी शिक्षा तो लिख दो, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? घर पे ही हुई थी। ठीक, ऐसे लिखते हैं इनकी शिक्षा, या फिर लिख दो शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ था। और जैसे संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी के ये शिक्षा इन्होंने घर पे ही स्व अध्याय प्राप्त किए थे। तो इसको भी लिख दो, जैसे संस्कृत, फारसी, हिंदी और उर्दू भाषा इन्होंने स्वाध्याय सीखा था। ऐसे लिख दो, भाषा इन्होंने, कुछ अपने मन से भी ऐसे बना लिख सकते हो, इन्होंने स्वाध्याय सीखा था। इस प्रकार से लिखो। अब देखो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख दो इनकी मृत्यु कब हुई थी। वैसे मतलब ये जो मेन पॉइंट है उसको काले पेन से लिखना है। जीवन परिचय आपको याद करना, जो कि 5 मिनट लगेगा। आप पढ़ लोगे तो कहानी के तरीके से रहता है, और पूरा कहानी के तरीके से आप याद कर लोगे अगर आप बस 5 मिनट पढ़ लिए तो। और जो मेन चीजें हैं उसको तो मैं आपको बता ही दिया हूं। तो ऐसे ही आपको करना है। फिर लास्ट में आपको इनकी रचनाएं लिखनी है। लास्ट में आना है और लिखना है रचनाएं की आखिर इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो चलो हम लास्ट में इनकी रचनाएं भी लिख देते हैं। यहां पर आओ और लिख दो रचनाएं, इनकी जो भी रचनाएं हैं। तो देखो इनकी कौन कौन सी रचना है। स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, फिर है कंकाल, फिर है कामायनी, फिर है इरावती आदि। ये है इनकी रचनाएं। ठीक, तो ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है। अगर ऐसे आपका एग्जामिनर देखेगा कि आपने ऐसे जीवन परिचय लिखा है तो उसको भी काफी अच्छा लगेगा कि यार ये कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तभी इसने इस प्रकार से लिखा है। तो ऐसे करना है। बाकी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।